दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों आज आपको मिलने वाली है करेंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों NTPC वालों तैयार हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए या पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है हमें। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्योंकि जो अभी NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं उनके हिसाब से इन प्रश्न की वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना है। और जो रेलवे है वह कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना है। और आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल यह क्लास होने वाली है, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो आगे परीक्षा देने जा रहे हैं NTPC की, तो वे लोग इस क्लास को देखकर ही जाएँ। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है, ये ज़रूरी बात है। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर नहीं करेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह क्लास नहीं पहुँच पाएगी। तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इसकी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप क्लास में जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस क्लास को करते हैं शुरू। तो ये रहा आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न। चलिए, आप सभी को शुभ संध्या। क्या हाल चाल है बताइए आप सभी लोग। क्या क्लास के लिए तैयार हैं? आप नहीं तैयार हैं? एकदम फ्री होकर बैठ जाइए, इधर उधर के काम छोड़ दीजिए और सीधा आपका फोकस होना चाहिए मोबाइल के स्क्रीन पर, यानी क्लास में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न फंसने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी काम छोड़कर यहाँ सीधा आइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरी थी? एक बार इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। व्हेन डिड इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर आपको करना है। देखिए ऑप्शन में क्या है, 15 मई 2025 को, या फिर 25 मई 2025 को, या फिर 10 जून 2025 को, या फिर 25 जून 2025 को। यह आपको बताना है क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। बताइएगा ज़रा, कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो उड़ान भरी थी वह 10 जून 2025 को भरी थी। ठीक है दोस्तों, कब? 10 जून 2025 को भरी थी। चलिए इनके बारे में जानते ज़रा डिटेल से। तो देखिएगा, इस मिशन के साथ भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में फिर से कदम रखने जा रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। शुभांशु शुक्ला ने 10 जून की शाम, या भारतीय समयानुसार का समय है 5:52 पर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ। और 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से जुड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, अभी हाल ही में हुए IPL 2025 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? इंग्लिश वाले भी ज़रा ध्यान देंगे। Which team has won the recently held final match of IPL 2025? बताना है आपको किस टीम ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, या फिर गुजरात टाइटंस ने? कमेंट करके बताइए। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, जो हमारे भाई बहन क्रिकेट देखते हैं, उनको पता होगा कि किस टीम ने जीता है। चलिए कमेंट करिए आप लोग, आपके लिए हम थोड़ा समय देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में IPL का महामुकाबला हुआ था, यानी जो फाइनल का मुकाबला हुआ था, वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता, यानी RCB ने जीता। और कितने साल बाद जीता है दोस्तों? 18वें साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इस चीज़ से हमें एक आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए बस। तो दोस्तों देखिए, जो जिस कारण RCB 18 साल से, यानी विराट कोहली जो उसमें खेलते हैं, वो 18 साल से लगातार मेहनत करते रहे। एक दिन आया कि उन्होंने ट्रॉफी को हाथ लगाया, ट्रॉफी को उठाया। तो ऐसे ही आप लोग बस लगे रहिए, मेहनत करते जाइए। कभी न कभी वह समय आएगा जब आप भी अपनी सफलता की ओर जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए लगे रहिए, हिम्मत मत हारना है, हिम्मत नहीं हारना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस RCB की तरह आप लगे रहिए। ठीक दोस्तों, तो किसने जीता था? RCB ने। ठीक, और किसके किसके बीच हुआ था ये भी जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पंजाब किंग्स के बीच हुआ था, यानी RCB और पंजाब किंग्स के बीच हुआ था। आइए जरा जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, जो IPL 2025 का समापन था, यानी जो IPL 2025 का लास्ट मैच खेला गया था फाइनल वाला, वह 3 जून को खेला गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, यह बात आपको पता है। और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। और आपको बता दें कि यह दोनों ऐसी टीमें थीं जिन्होंने अभी तक कोई IPL का टाइटल नहीं जीता था। ठीक है दोस्तों, हाँ।
और यह इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था। ये तो अभी आपको बताया था हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी के साथ आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली 8वीं टीम बन गई। यानी दोस्तों इसके साथ आपकी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर और भी कुछ टीमें हैं, और उसके साथ में अब आरसीबी भी जुड़ गई है, जो कि 8वीं टीम बन गई है आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक जानकारी आपको और दे दें कि ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती है, यानी जो सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं आईपीएल के टूर्नामेंट में, तो दोस्तों वो हैं साई सुदर्शन, जिन्होंने 759 रन बनाए हैं। और वहीं बात करें पर्पल के, यानी जो ज़्यादा जिसने विकेट लिए हैं, उसका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 25 विकेट लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब यहाँ से आपके प्रश्न एकदम छूटने वाले नहीं हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन क्या भाई, ये लाइक का आंकड़ा देखकर एकदम अच्छा नहीं लगता है। ये आप लोग बहुत गलत काम करते हैं, बिना बताए ही आप लाइक कर दिया करें। ये देखकर आप पहले ही समझ जाएं कि लाइक वाला कहाँ है आइकन, उस पर तुरंत फटाक से आपको प्रेस करना है। ठीक है, हाँ आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए फटाफट इसको लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने मित्रों के पास, बताइए कि यहाँ क्लास चलने लगी हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर डालिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव झिंगा डाला। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। ये तो रही मज़े की बात। चलिए अब आते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? इंग्लिश वाले, इन विच कंट्री हैज़ द सेपरेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली? तो बताना है आपको कि वह कौन सा देश है जिसमें सबसे तेज़ गति से जनसंख्या में गिरावट की गई है, गिरावट आई है। तो दक्षिण कोरिया में, वियतनाम में, जापान में, फिलीपींस में। बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। कमेंट में आप अपना नाम भी बताइए, कहाँ से ये भी बताइए हमें, ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हैं या नहीं, या केवल ऐसे ही फ़ोन में कोई दूसरी चीज़ देख रहे हैं। ये नहीं होने देंगे हम। चलिए कमेंट करिए, बताइए हमें फटाफट। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो जापान है अभी उसमें तीव्र गति से जनसंख्या में गिरावट आई है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एकदम बेहतरीन सा तड़कता भड़कता हुआ प्रश्न। चलिए देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे। हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल वी विजिट इंडिया इन अप्रैल 2025? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि क्या पूछ रहा है, वही आंसर करना है। ये नहीं कि देखा कुछ और मारा कुछ और। हाँ, ये वहाँ पे आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो मामले को गड़बड़ाना नहीं है, एकदम आंसर को सटीक बताना है। चलिए, कौन थे वो? जॉर्ज मोरिया, कार्लोस अल्कराज, मार्क कार्नी, जेडी वेंस। बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। कमेंट के जरिए से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है। तो देखिए, जो अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे जेडी वेंस। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारत की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप की तालिका में कौन से स्थान प्राप्त किया है? यह आपको बताना है। इंग्लिश वाले भी ज़रा ध्यान देंगे। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया शूटिंग टीम अचीव इन द ISSF वर्ल्ड कप टेबल? यानी भारत की निशानेबाजी टीम ने जो वर्ल्ड कप हुआ था ISSF, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था, यह बताना है आपको। तो देखिए, वह स्थान था दूसरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलिए आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में बताइए कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया था। करा ये कमेंट में आप लोग बताएंगे हमें, ये आपका काम है। चलिए हम देखते हैं कौन बताएगा, फिर हम लास्ट में बताएंगे इसका। ठीक है, क्या रहने वाला है आंसर। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए प्रकृति पुनर्स्थापन कानून यानी NRL लागू किया है? तो इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड नेचर रेस्टोरेशन लॉ यानी NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? बताना है आपको। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने, यूरोपीय संघ ने, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने यानी OECD ने, या फिर कृषि संगठन ने? यह आपको बताना है किसने दोस्तों यह लागू किया है। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़े हैवी हैं, ये तो आप जान, क्योंकि हल्के क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन को तगड़े जो हैं क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन नहीं तगड़े क्वेश्चन पढ़ना है आपको, यानी जो लगे कि हाँ ये एग्जाम में आएंगे। देखो, जो ऐसा होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखकर ही लग जाता है कि यार ये प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप उन्हें ध्यान से पढ़ा करें। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी यूरोपीय संघ। इसका जो NR लागू हुआ है वह यूरोपीय संघ ने किया है। ठीक है दोस्तों, हाँ यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारत के गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी GSEC के किस शहर को चुना गया है?
इंग्लिश वाले, विच सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। यह आपको बताना है कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ किसे चुना गया, किस शहर को भारत के चुना गया है, वाराणसी को, भोपाल को, चेन्नई को या फिर हैदराबाद को। और चलिए फटाफट कमेंट करिए और हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि जो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का शहर है, उसे कौन सा शहर है बात, तो वह हैदराबाद है दोस्तों। कौन सा है, हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी में लिखा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, नई दिल्ली में। दोस्तों इंग्लिश वाले इस क्लास को यानी इस वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो बताना है आपको, जो चिंचोली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ है, भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर नई दिल्ली में? चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए जो चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अभी किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द पंच मिशन टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर एंड विंड्स। बताना है आपको क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए फटाफट कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बड़े गलत बच्चे हैं यहाँ, कमेंट वगैरह नहीं आप करना जानते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए देखिए, CNCA, इसरो, नासा, रोस्कोमोस, किस एजेंसी ने या किस स्पेस एजेंसी ने इस पंच मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों नासा ने इस नासा स्पेस एजेंसी है उसने पंच मिशन को लॉन्च किया है। नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की। चलिए बताइए CNSA किसकी स्पेस एजेंसी है? तो यह चीन की है। किसकी दोस्तों? चीन की। इसरो तो भारत की है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रोस्कोमोस यह किसकी है? तो दोस्तों यह रूस की है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए ये भी आपको जानकारी मिल गई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या भाई अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है? चलिए फटाफट इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप क्लास में जुड़ सकें, यानी क्लास का आप लाभ ले सकें, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लॉस एंजिल 2028 में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? बताना है आपको, यानी जो इसमें किसकी बात हो रही है? ओलंपिक की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। यानी जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिल में 2028 में, उसमें क्रिकेट को सम्मिलित किया गया है और वह किस रूप में खेला जाएगा यह आपको बताना है। इंग्लिश वाले, इन विच फॉर्मेट विल क्रिकेट वी प्लेड एट लॉस एंजिल 2028, यह आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए हमें। आ गया? हाँ, यानी जो ओलंपिक है 2028 वाला उसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हाँ, और वह किस प्रारूप में खेला जाएगा? वनडे में खेला जाएगा, T20 में खेला जाएगा या फिर टेस्ट में खेला जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है भाई, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, T20 में, एक दिवसीय, टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको यह बताना है। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह दोस्तों 2028 में ओलंपिक में लॉस एंजिल में जो खेला जाएगा इसका प्रारूप रहने वाला है T20 फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। हाँ, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। विश्व पोलियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को या फिर 26 अक्टूबर को? तो चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों यह पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बी में लिखा है 24 अक्टूबर, इंग्लिश वाले 24 अक्टूबर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2024 ऑब्जर्व्ड। कब मनाया जाता है? 1 से 7 दिसंबर के बीच, 2 से 8 अक्टूबर के बीच, 10 से 16 नवंबर के बीच या फिर 20 से 26 दिसंबर के बीच कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। चलिए बताते हैं आपको। जो वन्य जीव सप्ताह है वह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी में लिखा है। तो हो गया इसका क्या आंसर? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हाल ही में IBSAMAR अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? इंग्लिश वाले, रिसेंटली IBSAMAR एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री।
किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच, या फिर ईरान, बेलारूस और सर्बिया के बीच, ठीक है दोस्तों, या फिर इजराइल, बांग्लादेश और सेनेगल के बीच, या फिर आयरलैंड, ब्रुनेई और स्वीडन के बीच, किसके बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ यह अभ्यास होता है और यह एक समुद्री अभ्यास है, ठीक है दोस्तों। हाँ, यह एक समुद्री अभ्यास है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है जो चागोस महासागर है वह किस महाद्वीप में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। इनको आप इंग्लिश में देखेंगे, प्रशांत को तो कहेंगे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक को बोलेंगे अटलांटिक ओशियन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंद महासागर को बोलते हैं इंडियन ओशियन और आर्कटिक महासागर को बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस आपको सिर्फ आंसर बताना है और आपको पढ़ते जाना है और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है। रिवीजन समझ लीजिए, आप पढ़ाई में रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये समझ लीजिए। जितना पढ़ना ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन करना। ये आप लोग बात समझ के चल सकते हैं, समझ के चलनी ही पड़ेगी यह बात आपको। तो देखिए जो चागोस द्वीप समूह है वह हिंद महासागर में स्थित है। किसमें दोस्तों? हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियन ओशियन में चागोस द्वीप समूह स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, और रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। और बताइए क्या हाल चाल है सभी लोगों का? भाई क्लास का अंतिम प्रश्न आने वाला है, तो चलिए पूछ ही लेते हैं क्या हाल चाल है सभी लोगों के। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। हाँ, सब मस्त हैं, एकदम मस्त होंगे। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एकदम छपने वाले प्रश्न हैं एग्जाम में। हाँ, देखिए प्रश्न 15 क्या कहता है। ग्लोबल फ्रेट समिट जो 2024 की मेज़बानी है वह कौन शहर कर रहा है? इंग्लिश वाले, विच सिटी इज़ होस्टिंग द ग्लोबल समिट 2024? ठीक है, कौन सा शहर कर रहा है? दुबई, लंदन, पेरिस, या फिर नई दिल्ली, या फिर नई दिल्ली, बताना है आपको। हाँ, तो चलिए कमेंट करिए। अच्छा, आप लोग देखते हैं कौन बताता है। ऐसे नहीं आप बताने वाले हैं, हम भी जानते हैं आपसे कैसे निकलवाना है। क्या निकलवाना है भाई? अरे आंसर निकलवाना है। हाँ, और क्या निकलवाएंगे हम आपसे? आपसे तो कोई कुछ नहीं निकलवा सकता। चलिए देखिए, जो ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की जो मेज़बानी है वह दुबई शहर कर रहा है। कौन दोस्तों? दुबई शहर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग समझ चुके होंगे या आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए आप लोग और क्लास के बारे में बताइए कि करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या फिर नहीं अच्छी लगती हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, बताना आपका काम है। और अभी तक आपने इस सेशन को आगे नहीं बढ़ाया है तो इस सेशन को आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ये गलत बात है भाई। और लाइक भी तो करते नहीं हैं, आपने लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। ठीक है, हाँ, तो चैनल पर आ गए हैं और चैनल पर अगर आप विजिट कर चुके हैं और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही जा रहे हैं तो ये गलत बात है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे हम कहते हैं कि आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन आप लोग कर देते हैं, ये तो बात मानते हैं, आप लोग कर देते हैं। ये हम ऐसे कह देते हैं, आप लोग कर देते हैं भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को एकदम टॉप लेवल की तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। ठीक है, हाँ, एकदम तैयारी ऐसी करिए, एकदम पेपर भी कहे कि यार किस बच्चे के चक्कर में पड़ गए हम। हाँ, एकदम उसका जो है सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दीजिएगा पेपर का। ठीक है, हाँ, तो चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।